नहीं देंगे। ब्राह्मणों को भी अधिकार मारे जा रहे, राजपूतों को भी अधिकार मारे जा रहे, तो गरीब आदमी होगा वो भी हमारा सदस्य होगा, वो भी हमको वोट देगा तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। और ये संपर्क स्तर का कार्यक्रम अंग्रेजी में BAP और यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी BAP, तो नारा बदलना पड़ेगा पार्टियों में। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। शेर से सीधो दिखाई क्या, सीधो ने बोलवा दो। देखो देखो कौन आया, कांग्रेस बीजेपी का बाप आया। अगर ये नारे गांव में चालू कर दिए तो कांग्रेस बीजेपी वाले के जो लोग होंगे ना वो घर के अंदर छिप जाएंगे, उनको छिपाना अनिवार्य। अगर नहीं छिपाया तो आने वाले समय में हमारी नस्लें हैं वो खत्म हो जाएगी। ये लोग हमको खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। अभी राजकुमार जी एक बात बता के गए कि मानगढ़ के ऊपर 9 अगस्त के दिन आप भी यहाँ सलम्बर में इकट्ठे हुए थे। मानगढ़ के अंदर कांग्रेस की रैली हुई थी। उससे पहले हमने मानगढ़ के ऊपर 2-3 लाख लोग इकट्ठा किए थे हमारे समाज के आदिवासी परिवार की ओर से, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी परिवार का नाम बोलना उचित नहीं समझता मैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। वहां इकट्ठा किए थे और वहां पर आपका, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। आपने चाहे किसी भी मन से लड़ाई लड़ी होगी सलम्बर जिला बनाने की, तो आपको उदयपुर जाना पड़ता था। उदयपुर नहीं जाके सलम्बर में ही आपका काम हो जाएगा। आपका कलेक्टर यहाँ बैठेगा, SP यहाँ बैठेगा, कोर्ट यहाँ बैठेगी, उदयपुर का झंझट खत्म। इसलिए आप उदयपुर जिला बना, उसके लिए तालियां बजा अपने आपके लिए, खुद के लिए बना रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई OBC को आरक्षण दे दिया, तो उसमें एक ही आदमी था जिसमें बाद में उसने आवाज उठाई। किसने उठाई? रघुवीर मीणा लगाता है, वो खराड़ी, वो रघुवीर ने आवाज उठाई, अरे यार सभी भूलों को, सभी आदिवासियों को बुला के तुमने इन OBC को आरक्षण दे दिया, तो हमारे लोग हमको डांटेंगे, क्या होगा? तो अशोक गहलोत ने क्या बोला आपको पता है? चुपचाप बैठ जाए, तेरे को सलम्बर जिला बना के दे दिया, वहां जीत के दिखा का। तो हमारे आदिवासियों को नेता, बड़े नेता इस प्रकार के डराते हैं, और हमारे अंडू पांडू गांडू नेता उनके नीचे में रहते हैं। ऐसे नेताओं को पिछाड़े हुए ना पानी चाहिए। मामले में मजबूर होकर बोलना पड़ता है। मैं पार्टी को किसी नेता का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तमाम नेताओं को कहना चाह रहा हूँ। और सलम्बर जिला बना तो क्या रघुवीर मीणा की आंदोलन बनाया? आप सभी ने उसके लिए कहीं कहीं आंदोलन किए थे, कहीं कहीं डिमांड मांगी होगी ना कि हमारे को उदयपुर नहीं देना, हमारा सलम्बर जिला बनाओ। कहीं कहीं आप लोग किसी संगठन के साथ गए थे, तो ये आपका सलम्बर जिला बना। सलम्बर जिला बना तो सलम्बर जिले में जीत के बता दे, ऐसा कहा। तो आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो तो गए भाड़ में, और वो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, चुनाव जीत के दिखा। अब बात यहाँ आती है कि रघुवीर मीणा जो है खराड़ी, वो पूरे कांग्रेस के WC मेंबर में सदस्य थे। जैसे बोलने के बाद में कि भाई हमारे आदिवासियों को आपका अधिकार काट के अंदर को दे दिया, ठीक दिशा नहीं है, ऐसा बोला। तो रघुवीर मीणा को जो WC मेंबर का था, WC मेंबर जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको उसी कुर्सी से हटा के फेंक दिया। और महेंद्र मालवीय जो बांसवाड़ा का है, जो खाट है, मालवीय कोई जाति नहीं आदिवासी में, राजनीति में आने के बाद में मालामाल हो गए, इसलिए मालवीय है। तो मालवीय नहीं है, मालवीय तो जैन है, शायद जैन ही है मालवीय, ऐसा ही लगता है मेरे को, जैन है मालवीय। मालवीय को जाति नहीं, मालवीय आपको खाट है। तो महेंद्र मालवीय को आपका रघुवीर की पोस्ट दे दी और रघुवीर को हटा दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी है वो आदिवासियों को लड़वाने का काम कर रही है आज की तारीख में, मैंने देखा है।
देखते हैं तो एक पार्टी है वो धर्म के नाम से आदिवासियों को लड़वाया जा रहा है। आपके ये सलोवर के अंदर सोनारा माता मंदिर है, जो दामा गोत्र की कुल देवी का मंदिर है, जिसके ऊपर हमारे लड़कों ने लाल झंडा चढ़ाया था, उसके ऊपर चांद सूर्य और तारे थे। उस झंडे को वहां के लोगों ने, पंडित पुजारियों ने कहा कि किसी पार्टी का झंडा है, इसको हटा दो, और हमारे लोगों ने मुकदमे कर दिए, जेल में डाल दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग इस मुकदमे में फंसे हुए हैं, और हमने इसको कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने ये कहा कि ये झंडा पार्टी का नहीं है, ये झंडा आदिवासियों का झंडा है। और आदिवासियों के 3 झंडे हैं, एक सफेद झंडा है, एक हरा झंडा है, एक लाल झंडा है। लाल झंडा अपनी देवियों पे चढ़ता है, आदिवासी की देवियों पे। सफेद झंडा आदिवासी की देवताओं पे चढ़ता है, और हरा झंडा है वो नव जीव का प्रतीक है। नया जीव पैदा होता है, जब अपने बावड़ी कुएं में पानी आता है तब वो झंडा अपन लगाते हैं। झूठी बात है, क्या ढोल बजा के पानी बदवा आपको पानी बदलवाना, वो झंडा लगाते। तो ये 3 झंडे आदिवासियों की संस्कृति के झंडे हैं। वो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, और आज पुलिस वाले वो मुकदमे हटा नहीं रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के नेता है, वही जिम्मेदार है। हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी, आप लोग सोचते होंगे, मैं आज खुलासा करके जाना चाह रहा हूँ। और कहा गया विनोद जी चले गए क्या? इस चीज को रिकॉर्डिंग करा आपने, ब्रेक में अपने खेलवाड़ा के अंदर, खेलवाड़ा के लोग कहते हैं कि कांति भाई तो बीटीपी का आदमी, बीटीपी के लोग हैं। हम लोग भारत की ट्राइबल पार्टी बीटीपी को लाए थे, इसलिए लाए थे कि आदिवासियों की आवाज आगे तक जाएगी, ऐसा करके लाए थे। लेकिन बीटीपी ने क्या किया? थावरचंद बैठाया आपने दरियावाद के अंदर, थावरचंद का मैंडेट काट दिया और वहां पे गणेश का टिकट दे दिया। गणेश का टिकट हो सकता है 1 लाख 2 लाख जो भी था, पैसा आपका अध्यक्ष जिसने भी दे दिया मुझे नहीं पता। थावरचंद जो 52,000 वोट लेके आया और गणेश 2,000 वोट लेके आया। इसी कारण से हमने बीटीपी को त्याग दिया कि बीटीपी हमको नहीं चाहिए, ये हमारे समाज की पार्टी नहीं है, ऐसा करके हमने त्याग दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खेलवाड़ा के जो साथी हमको बदनाम करते हैं कि कांति भाई और बीटीपी के साथी है, हम कभी कहते हैं बीटीपी के साथी नहीं है। बीटीपी ने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है, वो भी कांग्रेस और बीजेपी की राह पर चल पड़ी है, इसलिए हमने त्याग दिया। और हमने देखा कि अब हम किसके साथ में जाए। तो 2022 से 21 से हमने इस पार्टी के लिए आवेदन किया था, नेशनल ट्राइबल पार्टी NTP, लेकिन फिर बीटीपी वालों ने ऑब्जेक्शन लगाया दिल्ली में जाके कि इस पार्टी के नाम से पार्टी नहीं बननी चाहिए। हो सकता है उन्होंने बीजेपी वाला कांग्रेस वालों से मिलकर निर्वाचन आयोग में कुछ पैसा दे दिया, हमारा काम रुक गया। उसके बाद में हमने इसके नाम से फाइल लगाई, फिर फाइल लगाने के बाद में हम लोगों को और लेटर आया, हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली से हम वापिस आ रहे थे। उस समय हमारा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और हमारा जो खलासिया का जगदीश पांडुर, जिसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई 1 घंटे के अंदर, और मेरा पूरा पार्ट्स चला गया, ये पूरा अर्ध शरीर हवाई की मारे, मतलब खत्म हो गया आधा शरीर। मैं भी 6 दिन मरा हुआ रहा हॉस्पिटल के अंदर, जयपुर के अंदर। और मैं आपके सामने चश्मे लगाकर बोल रहा हूँ, कोई मैं हीरो बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी याद अभी भी ये है, 6-7 महीने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि दवाई डालकर पट्टी लगा के रखना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं तो तारे हाथ काटी पड़ेगा। अगले माह चश्मा लगा फिर भाई। मैंने समाज के लिए कितना त्याग किया है, बहुत सारे लोगों ने समाज के लिए त्याग किया है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। 17 सोफड़ी खबर पड़ा था अपने भाषा में, जी पढ़ेला MA डबल MA पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी, 17 सोफड़ी नहीं पढ़ा, मार्क्स में ट्रेनिंग, कंप्यूटर में ट्रेनिंग सब कर लिए हमें।
अगर मैं चाहता तो आज मास्टर बन जाता स्कूल कॉलेज में और लाख 1.5 लाख रुपया की तनख्वाह खाकर गए और मेरे बच्चे और बीवी आराम से मजे मारते। लेकिन हमने सोचा कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने ये सारे नौकरी त्याग दिए। उस प्रकार से कई सारे लोगों ने त्याग दिया है, मैंने कभी त्यागा नहीं। और ये भारत आदिवासी पार्टी बनाई है, वो पार्टी कांग्रेस को, बीजेपी को, अन्य पार्टी को डाउन करने के लिए बनाई है। क्योंकि आप लोग कहते होंगे अरे तुम हो नवाई की थी, फिर थे कि कांग्रेस से हेल्प करें तब यह नवाई की थी, फिर थे कि भारतीय जनता पार्टी हेल्प करें तब यह नवाई की थी, बीजेपी हेल्प करें तब यह नवाई की थी, फलने है, टिकड़े है, माकड़े है, साकड़े है, हथियार पार्टी नाम मिटा हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में सारे ब्राह्मण बनिए हैं, बीजेपी में ब्राह्मण बनिए हैं, आपके सभी पार्टियों में ब्राह्मण बनिए हैं। ये भारत आदिवासी पार्टी में ब्राह्मण बनिए नहीं है। इसमें आदिवासी होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, माइनॉरिटी होगा, जो शोषित होगा, वंचित होगा, जिसके अधिकार मारे गए होंगे वही इस पार्टी का सदस्य होगा और वही लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग ब्राह्मणों को भी गाली नहीं देंगे, ब्राह्मणों के भी अधिकार मारे जा रहे, राजपूतों के भी अधिकार मारे जा रहे, तो गरीब आदमी होगा वो भी हमारा सदस्य होगा, वो भी हमको वोट देगा तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। और ये संपर्क स्तर का कार्यक्रम था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये जो यहाँ पानी में ये जो आपको चुनाव चिन्ह दिया गया है वो चुनाव चिन्ह अभी तक हमको मिला नहीं है। चुनाव चिन्ह अभी हमको शायद इसी अगले सप्ताह में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। आप लोग कतई 3 कमान हड्डों काम से चल रहे हैं, आदमी ने चुनाव चिन्ह माना नहीं क्योंकि आज चुनाव चिन्ह नया नहीं आएगा, चुनाव चिन्ह नया आएगा आपके लिए। इसलिए हम राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम अभी 10 तारीख तक रोके रखा था कि जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तब तक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं करना है। तब तक हमें भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो हमारा अर्ध तरीके से जो सामाजिक भी है और कुछ राजनीतिक मुद्दे के लिए भी चलता है, उसके नाम से कार्यक्रम करना है। ये हमने कहा आने वाले जो भी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इस प्रकार करने हैं। साथियों थोड़ा पानी देना, मैं अपनी बात को 2 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि समय हो गया, पीछे बहुत सारे वक्ता है। अगर आप लोग अभी बताया थैली वाला मामला, थैली वाला मोबाइल वाला, वसुंधरा रानी ने पहले मोबाइल दिए थे, उससे हमारी बच्चियां बिगड़ गई। अभी अशोक गहलोत मोबाइल दे रहा है, उससे हमारी औरतें बिगड़ जाएगी। किसी को वीडियो कॉल करेगी, क्या करेगी, न जाने क्या क्या मोबाइल में खराब चीजें आएगी, उससे भी हमारे हमारा समाज गर्द में जाएगा। कोई अच्छी बातें नहीं होती मोबाइल में, अच्छी बातें जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ पाते हैं, कुछ खराब बातें भी आती हैं। ठीक है मोबाइल ले लिया, लेकिन उस मोबाइल का रिचार्ज कितने का होता है आपको पता है? 84 दिन का 719 या 700 का कितने रुपये है? 700 रुपये 84 दिन का 3 महीने का भी नहीं होता है। अगर आप लोग 700 रुपये LIC में जमा कराओगे तो जब बूढ़े होंगे तब आपको लगभग 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया मिल सकता है। तो आपको वो होना चाहिए या झूठा मूठा मोबाइल होना चाहिए, वो देख लो। राजकुमार ने बोला कि थैली बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर जो नमक है, लूण है, मीठू है, खांड है, दाल है, ये हमारी माए थैले सड़े हुए बकरी को दोगे तो भी दाल नहीं खाएगी। पहले गेहूं आते थे वो भी ऐसे आते थे। तो ये भी 2 दिन का खेल है, यानी 2 महीना का खेल है। इसके बाद में वापिस वही करना है। आप लोग के पास में जमीन है, जायदाद है, ये महावीर विजय रहते हमारे बीच में, उनके पास भी जमीन जायदाद है। बहुत कल वर्षों मेरे पास में आपके पंजाब हरियाणा से लोग आए थे और उन्होंने देखा इस इलाके में और उन्होंने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया?
शांति में जितने भी ये हरी हरी झाड़ियां दिख रही है, उन झाड़ियों में अगर महुए के पेड़, अमरूद के पेड़, आपका बेर के पेड़, ये सारे पेड़ लगा दिए जाए और इस पेड़ों से फल तोड़ दिए जाए, इसको सरकार खरीदे, तो आम आदिवासी की आमदनी कम से कम ज्यादा नहीं तो साल भर में 30 से 40 हजार रुपये उसको फोकट में मिल सकते हैं। ये बात बता के गए वो लोग। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, महिला नाराज मत होना और आदमी भी नाराज मत होना। पहले बरसात होती थी, बरसात में थोड़ा दाड़ा पहले आपने जंगल में हो खाकर न पाना लावी न मरसना रोग पाल दी जाता और उस रोग को बढ़िया अच्छे तरीके से संभालते थे। फिर बरसात चालू होते ही हम लोग वही मरसना रोग क्यारे वाले वाले नारायण पति क्षेत्र में बीतता था। और आज की तारीख में हम लोग इतने आलसी हो गए कि मरसना रोग भूल गया, मरसना रोपा भूल गया, मरसा खावा भूल गया, न हीड विभाग वे हम बाजार में पिच्ची मरसल नहीं आवा ना ठंडा नाची ने सब तरह निर्खाई किया। वो मिर्ची दूसरी के आरा मशीन के अंदर लकड़ियां कटती है, उस लकड़ियों से जो भूसा निकलता है, उस भूसों में लाल कलर मिला के और तीखा तेल डाल के आपको मिर्चा खिलाई जा रही है, जिससे हमारी बहन बेटियों के कोख खराब हो रही है। ये कोख खराब हो रही है। पहले डिलीवरी के समय आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता था, घर के आस-पास काकी बार भी आके डिलीवरी करा देती थी, हाउस करा लगती थी। पर आज 108 ने हादो डिलीवरी हादो दवाखाना मोकलो और दवाखाना जाते ही नर्स डॉक्टर आती है, टीका लगाती है, तो ही डिलीवरी होती है। तो क्या हमारा समाज आज इतना कमजोर हो गया है? ये सारी बातें हमको समझने की जरूरत है। और ये सब में कुछ सामाजिक बातें थी, मैंने बता दी। ये सारी बातें अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके समाज को, अपना समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लास्ट में ज्यादा बात नहीं करके मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग 17 विधानसभा इस इलाके में है। 17 विधानसभा, 17 एमएलए है हमारे। 17 एमएलए में से हम लोग 10 एमएलए जिताने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस फटते अपने कने आवे है। बासी आमार मुख्यमंत्री बनोगे तब हमें समर्थन आलो, तब हम कहेंगे समर्थन देने के लिए तैयार है। सबसे पहला हमारा एक ही मामला है, बिल प्रदेश बना के लेने के तैयार हो। दूसरे मामले हमारा दूसरा मामला है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओगे। वो कहेंगे बिल प्रदेश तो हम केंद्र को लिख रहे हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री तैयार तो नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, हमको गृह मंत्री बनाओ, हमको ये मंत्री बनाओ, 3-4 कैबिनेट मंत्री बनाओ, बाकी जितने भी बोर्ड है उन बोर्ड में हमारे अध्यक्ष बनाओ, तो ही हम आपको समर्थन देंगे। ये तो जो भी सामाजिक कार्य करता है उनको भी हम लोग फिट कर सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर में हमारी भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये भाइयों पे थोड़ा सा भरोसा कम है। क्यों कम है? केवल आवे कान्या भाई ने तन्या भाई ने मन्या भाई मतलब एक क्वार्टर आली जी तो वोट खुलाना जाता है। एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में हो सकता है लफड़ा कर देवे, लेकिन आपके पास तो क्वार्टर नहीं आता है। क्वार्टर रख ले हरो गोड़ा मोटा वो दारू पी के उल्टा सीधा काम कर देते हैं, लेकिन आप में वो ताकत है जो परिवार को संभालते हैं, परिवार को संभालते सत्ता में भी आप लोग आ सकते हैं। और आदिवासी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को मानने वाला है, आपकी बात को ये भी नहीं काटेंगे। आपको भी इनके सिराज में कंधे से कंधा मिला के हमारे इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तो निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री या हम जिसको चाहे वो सरकार बना सकते हैं। ये तो रही राजस्थान की बात। दूसरी 2024 के अंदर चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और लोकसभा के अंदर अपने आदिवासियों की पूरे देश के अंदर 15 करोड़ आदिवासी हैं, और 15 करोड़ आदिवासी में से आपके 46-47 सीटें एमपी सांसद की है, और उसमें से अगर 20 सीटें भी आदिवासी जीत जाता है, आदिवासी स्पेशल आदिवासी पार्टी से जीत जाता है, तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा देश का, वो भी हम लोग तय कर सकते हैं। तो इतना बड़ा पावर हम आपको देने के लिए आए हैं। हम लोग भी घर से निकल चुके हैं, हमारा शरीर तोड़वा चुके हैं,
बहुत सारे भाई मर चुके हैं और भी हम लोग बिना खाए पिए घूम रहे हैं। तो आप लोगों को ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि 70-80 सालों से जो होता आया उसको भूल के आने वाले समय के लिए, अब हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए हमें भारत आदिवासी पार्टी की ओर बढ़ना चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ने वाली है, जल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली है, आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाली है, आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली है, सारी लड़ाइयाँ लड़ेगी। लेकिन वो सब आपका साथ सहयोग रहा तो निश्चित रूप से लड़ेगी, और साथ सहयोग नहीं रहा तो फिर आपको भी जीते पड़ेंगे, नहीं भारत आदिवासी पार्टी को भी जीते पड़ेंगे भाई। ये रिपोर्ट जाए नहीं जाए सिर्फ देश सुने नहीं सुने, लेकिन हमें ये सच्चाई है, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा और हमारी महिलाओं को भी आगे आना होगा। मैं अंतिम में 2 बात की अपनी बात विराम दे रहा हूँ। मैं हम लोग कहीं जा रहे थे, एक ट्रक के पीछे देखा था, क्या देखा था, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बाइक नहीं देनी है। बाइक अगले बट की मोटरसाइकिल जो 2.5-3 लाख रुपए में आती, और वही बाइक के बच्चे ऐसे चलाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, 20 किलोमीटर जाए नहीं बंद थी जाए, और ऐसी बाइक चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं, कोई पता नहीं पड़ता है, गिर गए तो हाथ में टूट गए और ये आमलेट खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया, आदमी मर गया। अगर आपके बच्चे को पढ़ाना आगे रखना है तो बाइकें महंगी वाली मत देना है, और हमारी बच्चियों को पढ़ाना है, उच्च शिक्षा की ओर ले जाना है तो लंबे लंबे मोबाइल नहीं देने हैं, क्योंकि बच्चियां उस मोबाइल पर दिन रात भर पड़ी रहती है और वो बच्चियां मोबाइल देखकर बिगड़ जाती है। और उसको तभी मोबाइल देना है जब कॉलेज कर ले, कोई अच्छी ट्रेनिंग कर ले, तभी आप लोग चाहे मजदूरी करके भी बच्चे को मोबाइल देना, लेकिन पहले मत देना। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मेरी बात को सुना, और मुझे लगता है कि आप लोग घर जाकर अब 2-2.5 महीने बचे हैं, 1.5 महीना बचा है, इस 1.5 महीने में कांग्रेस और बीजेपी की जितने भी हैं उनको खत्म करके इस भारत आदिवासी पार्टी को, आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। और सलम्बर विधानसभा से आपका विधायक, आपकी जातक से बैठा हुआ आदमी जाकर टेबल बजाकर बोलेगा कि जय चमन का पानी सरोवर के आसपास को चाहिए, उदयपुर नहीं जाना चाहिए, रोक देना होगा। ये आदमी ऐसा आपको भेजना होगा, और ऐसा आदमी भेजना होगा कि आसपास के जंगलों में सीतर राखवाहरू, वाघ राखवाहरू सरकार की प्रोजेक्ट बनावे, सीजने राखवे हमारे मनक राखवे एवं क्या वाला आदमी मोकलना पड़ेगा तो तमाम सलम्बर मसीह से के। अगर आपने कांग्रेस बीजेपी को वोट देके जिताया तो मामला 0 हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, हमारा नस्ल खत्म हो जाएगी। अब समय आ चुका है आदिवासियों को जागने का। हो सके हम लोग चुनावों में डबल मिले ना मिले, क्योंकि हम लोग 17 विधानसभा में प्रचार करेंगे, तो इसी को आप लोग आगे बढ़ाते हुए मेरी बात को आप लोग लाखों लोगों तक ले जाएंगे, और इस विधानसभा से लाखों की संख्या में वोट देकर जो भी आपकी प्रत्याशी बनाएंगे उसको जिताएंगे और आपकी आवाज बुलंद करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में बोलिए समाज माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार। जय आदिवासी, जय वीरभद्र।